सभी का अभिवादन। सभी बच्चे पेंसिल, पुस्तक और किताब के साथ बैठेंगे। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक स्पर्श भाग 1 में दोहे नामक 8वां पाठ पढ़ रहे हैं। इसके कुछ दोहे हम पहले देख चुके हैं, आइए आगे देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहिं, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहिं। इस दोहे का भावार्थ है कि दोहे में अर्थ बड़ा होता है, दीर्घ होता है। आखर थोड़े आहीं, आखर मतलब अक्षर, थोड़े माने थोड़ी, आहीं माने होते हैं। अर्थात दोहे में अक्षर थोड़े होने के बावजूद भी बहुत गंभीर अर्थ होता है। उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं, नट कुंडली मार के रस्सी में कूद करके चढ़ जाता है, अर्थात संतुलन बना करके रस्सी में चढ़ जाता है और मुश्किल से मुश्किल कार्य को संभव कर लेता है। अगला, धन रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाय। इस पद में रहीमदास जी बताते हैं कि धनी माने धन्य है जल पंक को। पंक माने होता है कीचड़, यहाँ पंक से मतलब तालाब का है। तालाब के जल को धन्य है, धन्यवाद है, उत्तम है, जिसको लघु जीव माने छोटा जीव या बड़ा जीव या जीव पियत अघाय, पेट भर करके पीते हैं, अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। उदधि बड़ाई कौन है? उदधि अर्थात समुद्र। समुद्र की बड़ाई क्या है? क्या इसमें ऐसी विशेषता है कि जगत प्यास हो जाए? कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा जल है फिर भी पूरी दुनिया प्यासी जाती है। पुनश्च रहीमदास जी बताते हैं कि तालाब के जल की बड़ाई है, छोटे आदमी की बड़ाई है, जिससे लोग पानी पीते हैं, जिससे लोग लाभ पाते हैं। बड़े राजा या बड़े समुद्र से क्या फ़ायदा? उसके यहाँ से तो लोग निराश ही लौटते हैं, प्यासे ही लौटते हैं। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीझऊं कछु ना देत। ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊं कछु ना देत। रहीमदास जी इसमें मनुष्य और पशुओं की तुलना करते हुए बताते हैं कि एक मृग है जो आवाज़ को सुनकर रुक जाता है, ठहर जाता है और तब उसका शिकारी शिकार कर लेते हैं। अर्थात शोर पर, ध्वनि पर रीझ करके वो अपना शरीर दे देता है, शिकारी उसके शरीर को पा लेते हैं। नर धन हेत समेत, और नरस जो मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वो लोगों का भला करते हैं धन के साथ, हित के साथ, परंतु वे लोग जो रीझने पर भी, आपके ऊपर प्रसन्न होने पर भी कुछ ना देते हों, वो पशु भी
उससे श्रेष्ठ हैं, अर्थात पशु से भी वो गए गुजरे हैं, अधिक हैं, अर्थात पशु से भी बुरे हैं। नर वो है, मनुष्य वो है जो आप पर रीझ करके आपका भला करे, आपका कल्याण करे, आपको धन दे, सारी सहायता करे। जैसे मृग भी स्वर पर, ध्वनि पर, नाद पर रीझ करके अपनी जान गंवा देते हैं और शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। अंत में ऐसे नर, कंजूस नरों की बात कहते हुए रहीमदास जी बताते हैं कि वे मनुष्य जो रीझने पर, आप पर खुश होने पर, प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देते हैं, वो पशुओं से भी घटिया, पशुओं से भी निकृष्ट हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं एक बार जो बात बिगड़ गई, वो कितना भी उपाय कर लो, कितना भी किन कोय कर लो, ठीक नहीं होगा। लाख माने लाखों प्रयत्न करने पर भी वो ठीक नहीं हो सकती है। जैसे एक बार दूध फट गया, वो कितना भी उपाय कर लो, वो पुनः दूध में परिवर्तित नहीं होगा और उससे मक्खन नहीं निकल सकता। आप दूध ना भी बनाना चाहो तो भी फटे दूध से मक्खन नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से एक बार किसी का मन बिगड़ गया, बात बिगड़ गई, तो कोई भी उपाय कर लेने से वो बात बनती नहीं है, वैसी बात होती नहीं है। अगला, रही मन देख बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं बड़ों को, सम्मानियों को देख कर छोटे लोगों को, कमज़ोर लोगों को त्याग मत दीजिए, उपहास मत कीजिए, उनको छोड़ मत दीजिए। उदाहरण देते हुए रहीमदास जी अपनी बात को समझाते हैं कि जहाँ पर एक सुई नामक यंत्र का काम हो सकता है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है। इसी प्रकार जहाँ नेता या राजा को देख करके आपने छोड़ दिया और आपको किसी से कुछ चाहिए, जैसे आपको रसोइये का काम राजा और राजनीति वाला नहीं कर सकता, उसी प्रकार से सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। तो रहीमदास जी इसको समझाते हुए कहते हैं कि बड़न को, अर्थात सुई के परिमाण में तलवार बहुत बड़ी होती है। अब आपको तलवार मिल गई तो ऐसा नहीं है कि आप सुई का काम भी तलवार से ले लीजिएगा, नहीं। सुई की अपनी उपयोगिता है, तलवार की अपनी उपयोगिता है। तो बड़ों को देख करके बच्चों का या छोटों का परित्याग नहीं कर देना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई आएगी, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार आएगा, पर एक दूसरे का कोई काम नहीं चला सकता। इसलिए बड़ों की जगह बड़ों का सम्मान, छोटों की जगह छोटों का सम्मान। किसी को त्यागना और उहेलना नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं कहना है। रही मन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए।
इस पद में रहीम दास जी बताते हैं कि आपके पास अपना धन ही विपत्ति में काम आएगा। विपत्ति में आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। जैसे जलज अर्थात कमल को अपने पास जो पानी है उसी से उसको सहायता मिलेगी, सूर्य उसको बचा नहीं सकता। सूर्य उसको हमेशा कष्टकारी ही होगा, दुखकारी ही होगा। पर यदि उसके पास अपना धन है, अपना पानी है, तो कितना भी कष्ट आए उन कष्टों से वो निजात पा लेगा, पार पा लेगा, संकट से निकल जाएगा। इसलिए रहीम दास जी बचत और संचय की बात कहते हैं। साथ में यहाँ पर आपको बचत और संचय से एक प्रेरणा मिलती है कि आप किफ़ायत के साथ धन का खर्च करें, किसी भी चीज़ को बर्बाद ना करें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चूसून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। रहीम दास जी कहते हैं पानी को रखिए। पानी से यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं कि पानी का मतलब 3 हो सकता है, अर्थात यहाँ 3 चीज़ों को उदाहरण दे करके बताया गया है। पानी आपकी इज्जत, संस्कार, शर्म, चमक, इन सब चीज़ों के मामले में है। मोती में पानी का मतलब चमक होता है, मानुष में पानी का मतलब स्वाभिमान होता है, और चून में पानी का मतलब पानी होता है। तो रहीम दास जी हमें कहते हैं कि हर जगह पानी को बचा के रखिए, बिना पानी के सब बेकार है। अब वो पानी के बगैर पानी गए न उबरे, पानी अगर चला गया तो आप किसी तरीके से बच नहीं सकते। जैसे मोती से चमक चली जाए तो मोती बेकार, मनुष्य का स्वाभिमान चला जाए तो मनुष्य बेकार। चून अर्थात आटे से या लोई से पानी चला जाए, पानी कम हो जाए तो सब बेकार। चून मतलब चूना भी ले सकते हैं, और चून आटा मड़ा हुआ उसका, उसे भी चून कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस प्रकार आज हमने रहीम दास जी के सभी पदों का, सभी दोहों का भावार्थ जाना। फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो वो विद्यालय में आने के समय पर या ऑनलाइन व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा पूछ सकता है। फ़ोन संपर्क तो आप लोगों के लिए पहले से ही खुले हुए हैं। प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे।